दोस्तों, अगर आप गुजरात में रहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ब्रिज पे हो तो वो कभी भी गिर सकता है। अगर आप किसी मॉल में गए हो तो वहां पे कभी भी आग लग सकती है। अगर आपके बच्चे ट्यूशन क्लासेस में गए हो तो वहां से उनका जिंदा वापस आना उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको याद है मोरबी ब्रिज कोलैप्स, राजकोट फायर ट्रेजेडी, सूरत ट्यूशन फायर, वडोदरा ब्रिज फॉल, ये सब एक्सीडेंट नहीं थे। ये था करप्शन, इनरिस्पॉन्सिबिलिटी और फेक इंस्पेक्शन का रिजल्ट। और सबसे बड़ा शौक पता है ये सब होने का, इस सब का कारण कि जब गवर्नमेंट इंजीनियर वो पैसे लेते हैं काम करने के सरकार से, लेकिन वो काम करते हैं ठेकेदारों के। गुजरात जो कभी इंडिया का ग्रोथ मॉडल था वो आज का कॉलेप्स मॉडल बन चुका है। इतनी सारी ट्रेजेडी होने के बाद, इतने सारे ब्रिज टूटने के बाद, इतनी सारी फायर इंसिडेंट होने के बाद क्या आपको लगता है कि 2027 में यही सरकार आएगी गुजरात में वापस से? 9 जुलाई 2025 सुबह 7:30 बजे वडोदरा के मुजपुर और गंभीरा ब्रिज का स्लैब गिरता है। लोगों के सामने ट्रक, वाहन, बाइक सब नदी में गिर जाते हैं। इस हादसे से 21 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिज 1985 का था। 2021 में स्ट्रक्चरल ऑडिट के बाद इसे अनसेफ डिक्लेयर किया गया था। ये ब्रिज में 2022 में क्रैक्स भी नोटिस किए गए, लेकिन कोई एक्शन हुआ नहीं। इसमें सीएम ने 4 इंजीनियर सस्पेंड किए, 4 लाख का कंपेंसेशन दिया गया, 212 करोड़ का नया ब्रिज अनाउंस हुआ। पर जो लोग मर चुके हैं उनका क्या? मुझे बहुत ही बुरा लगता है, मुझे बहुत ही गुस्सा आता है जब ऐसी कोई इंसिडेंट होता है और हमारी गवर्नमेंट उसे कंपेंसेशन पे सिर्फ 4 लाख देती है। गलती है नगर पालिका की, गलती है महानगर पालिका की, उनके इंजीनियर्स, उनके कॉन्ट्रैक्टर की, लेकिन जान ये लोग देते हैं। एक जागरूक नागरिक विकी श्रीमाली ने 29 जून को यानी कि ब्रिज के इंसिडेंट से पहले 10 दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में साफ साफ दिखाया गया था कि कैसे ब्रिज पे बड़े बड़े गड्ढे दिख रहे हैं। वहां पे हैवी व्हीकल्स आने की वजह से वो ब्रिज लोड नहीं ले पा रहा है। वहां पे आए दिन ट्रैफिक भी बहुत रहता था। विकी भाई ने साफ साफ बोला कि ये ब्रिज लोड नहीं ले पा रहा है। ये वीडियो बनाने के बाद भी क्या किसी ने सुना? हमारी गवर्नमेंट ने कुछ भी यहाँ पे एक्शन ली तो नहीं। जब तक एक्शन ली तब तक देर हो चुकी थी। दोस्तों, अभी ये फुटेज देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। मोदी जी इस वीडियो में साफ साफ बोलते हैं कि बंगाल में जब ब्रिज कोलैप्स हुआ था तब वो बोलते हैं कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। तो मोदी जी, गुजरात में आप ही की सरकार है, इसे आप क्या कहना चाहेंगे? ये फ्रॉड नहीं तो क्या है? 1 नवंबर 2022 को वडोदरा के जिला पंचायत के सदस्य हर्षित सिंह परमार ने कलेक्टर एंड रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट को एक लेटर भी लिखा था। उन्होंने साफ साफ कहा ये ब्रिज में वाइब्रेशन बढ़ गया है, ये ब्रिज के पिलर वीक हो गए हैं। उसके बाद कलेक्टर ने आदेश भी दिया इंस्पेक्शन का, लेकिन उसके बाद कुछ एक्शन हुआ नहीं। वो फाइल वही की वही पड़ी रही। दोस्तों, ये ब्रिज गिरने के बाद मुझे दिमाग में ये एक सबसे पहली मूवी याद आती है, मदारी। मदारी में साफ साफ बताया गया है कि हमारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, ये पूरा टेंडरिंग प्रोसेस कैसे चलता है, कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम करते हैं, गवर्नमेंट कैसे भ्रष्टाचार करती है। ये है कुछ मूवी के सीन, आप देखिए। नई डिजाइन में कोई गड़बड़ी नहीं थी। क्या नहीं था? सब स्टैंडर्ड मटेरियल, जल्दबाजी, पुअर कॉलम सपोर्ट, यहाँ तक कि व्हीकुलर ट्रैफिक की कैलकुलेशन भी नहीं दी गई थी। बहुत खिलाना पिलाना पड़ा। तो दोस्तों, अभी एनएम नायक वाला का बयान सुनिए। वो एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे यहाँ पे। સદર બ્રિજને જર્જરિત હોવાના અહેવાલ પ્રસિદ્ધ થયા છે, પરંતુ બંધ કરવાની કોઈ માંગ અમારી પાસે આવી નથી। वो बोल रहे हैं कि हमें आदेश नहीं मिला था कि हम रोड ब्लॉक करें। अरे सर, आप इंजीनियर हो, आपको तो पता है कि ये अनसेफ डिक्लेयर किया गया है, यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ गई है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गड्ढे बन चुके हैं, तो अभी भी आपको आदेश नहीं मिला। ज्यादा से ज्यादा क्या होता? रोड ब्लॉक होता, लोगों को परेशानी होती, लेकिन मौत तो नहीं होती किसी की। मेरे बेटे को तुम लोगों ने हजारों टन सीमेंट कारा पत्थर के नीचे रौंद डाला। मेरे बच्चे को मैं ठीक से विदा नहीं कर पाया।
अस्पताल वालों ने उसको छोटी सी थैली के अंदर भर के दिया था। मुझको समझ में नहीं आया कि मैं इसको दफनाऊं कि इसको जलाऊं। तो दोस्तों ब्रिज तो गिर गया, लेकिन उसके बाद सिस्टम का एक और फेलियर आपको देखने को मिलता है। जब ब्रिज गिरता है तब रेस्क्यू टीम साइट पर पहुंचती है, लेकिन ऑफिशियल्स ने नदी के दोनों तरफ 3 फुट ऊंची दीवार बना दी थी। जीपीएस के चक्कर में इन लोगों ने रेस्क्यू रास्ता ही बंद कर दिया था। अंदर जो खड़ी थी रेस्क्यू वान, उन लोगों को बाहर निकाला ही नहीं। लोकल लोग चिल्लाते रहे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, दीवार बन गई थी। रिजल्ट क्या आया? रेस्क्यू वान जो रेस्क्यू करने आई थी वही अंदर फंस गई। एक विलेजर ने तो साफ साफ बोला कि यही है असली सिस्टम का चेहरा। डिजास्टर होने के बाद भी ये प्लानिंग में फेल हो चुके हैं। ब्रिज गिर गया, लोग मर गए और सिस्टम तभी जागता है। यहाँ पे रातों रात बैरिकेड्स लगाए गए, हाइट रिस्ट्रिक्टर आ गए, सेफ्टी बोर्ड चिपका दिए गए। लेकिन हादसा होने के बाद ये क्या काम का? ये गवर्नेंस ही नहीं है, ये गिल्ट का सिर्फ एक मेकअप है। गुजरात में ब्रिज गिरना एक आम बात हो चुकी है। यहाँ पे कभी भी ब्रिज गिर सकते हैं। अगर आप अमिताभ बच्चन जी के कहने पे अरे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, तो ब्रिज में चढ़ने से पहले थोड़ा सोचिएगा। 2003 दमन ब्रिज सॉल्ट वाटर डैमेज, मेंटेनेंस 0 था। 2014 में सूरत काबुल ब्रिज डिजाइन फ्लो वार्निंग इग्नोर की गई। 2019 को जूनागढ़ ओल्ड ब्रिज ओवरलोड था, यहाँ पे टेस्ट नहीं किया गया, इसकी वजह से गिर गया। 2022 का मोरबी ब्रिज तो आपको याद ही होगा, 140 लोग यहाँ पे मारे गए थे। तो दोस्तों सिर्फ ब्रिज ही नहीं, गुजरात के हर सिविक डिपार्टमेंट यहाँ पे फेल हो रहा है। आपको सूरत का ट्यूशन फायर केस याद होगा, यहाँ पे बच्चे जल के मर गए थे, एग्जिट रूट ही नहीं था, यहाँ पे लोग बिल्डिंग से कूद रहे थे। दूसरा राजकोट का टीआरपी गेम जोन फायर, यहाँ पे 6 महीने से ना फायर एनओसी थी ना लाइसेंस था, सिर्फ एक गेट था। अगर यहाँ पे 6 महीने से ना फायर एनओसी थी ना लाइसेंस था तो ये गेम जोन चल कैसे रहा था? इसका जवाब है सिर्फ भ्रष्टाचार। तो दोस्तों बड़ौदा में एक और कांड हुआ था, हरणी हत्या कांड। यहाँ पे भी सिस्टम फेल। तो दोस्तों एक और बड़ा शौक देता हूँ, राजकोट कैसे फेल हुआ, बड़ौदा कैसे फेल हुआ। अभी अहमदाबाद की बात, 12 जून 2025 अहमदाबाद में AI 171 बोइंग ड्रीमलाइनर क्रैश होता है। यहाँ पे दोस्तों 260 लोग मारे जाते हैं। ये प्लेन गिरता है हॉस्टल पे। दोस्तों यहाँ पे भी इंक्वायरी पे पता चला, क्रैश के बाद 1 किलोमीटर एरिया में 44 रिस्की रूफटॉप स्ट्रक्चर हटाए गए। मतलब प्लेन क्रैश अलाउ था जब तक इनलीगल परमिशन यहाँ पे चलती रहे। सरकार भ्रष्ट है, ये सच नहीं है। भ्रष्टाचार के लिए ही सरकार है, ये सच है। इस मूवी में बोला गया कि सरकार भ्रष्ट है, ये सच नहीं है। भ्रष्टाचार के लिए ही सरकार है, वो सच है। तो दोस्तों अभी सवाल ये उठता है कि ब्रिज गिरना, फायर होना, सब एक जैसी ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगी। टेंडर रिग होता है, ऑडिट फेक होता है, अप्रूवल पैसा लेकर मिलता है और सिस्टम सिर्फ ट्रेजेडी के बाद ही जागता है। दोस्तों इन सब में सिविल इंजीनियर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक फाइल साइन करने से एक ब्रिज ओपन होता है और एक अप्रूवल से मौत होती है। गुजरात की महानगर पालिका एक इंस्पेक्शन माफिया बन चुकी है ये। अगर जो ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहा तो गुजरात की जनता आपको 2027 में जवाब दे सकती है। तो दोस्तों ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये आवाज़ है, आपकी आवाज़ है। अगर आप चाहते हो कि गुजरात बिजनेस और डेवलपमेंट से ही नहीं सेफ्टी के लिए भी जाना जाए तो लाइक मत करो, शेयर करो, कमेंट करो, #गुजरात वेकअप।